अब अंतिम छोटभैया नेता है पेट्रोल चोर संजय जायसवाल। भाई एक उनका लेटर दे दीजिए। छोटभैया है, जब दूसरे सब धाराशायी हो गए तो पीछे छटपटा रहे। अब इन पर ज्यादा कुछ बोलेंगे तो इनका भाव बढ़ जाएगा। मीडिया वाले भी आजकल इंटरव्यू लेना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर पर ही बोल रहे हैं, जन सुराज पर बोल रहे हैं। इनका पूरा कच्चा चिट्ठा जरा देख लीजिए। चिट्ठी इनका एक पेट्रोल पंप है इनके माताजी के नाम पर बेतिया में। तो हमने कहा कि बेतिया में जब हम पदयात्रा कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि 10 वर्षों तक ये भाई साहब वहां एक फ्लाईओवर नेशनल हाईवे का था, वो बनने नहीं दे रहे थे, क्योंकि उससे इनका पेट्रोल पंप का बिक्री कम हो जाता। इन्होंने कहा ना ऐसा तो कोई बात नहीं है, बेतिया का एक आदमी जानता है। इतना ही नहीं, हम आपको फोटो जारी करेंगे कि जब लोगों का दबाव हुआ तो इन्होंने एक बोर्ड लगाया था बेतिया में, जिसमें लिखा था कि ये फ्लाईओवर का निर्माण मेरी वजह से नहीं, राज्य सरकार के परमिशन नहीं देने के वजह से रुका हुआ है। तो पहला प्रमाण कि फ्लाईओवर का बनना और नहीं बनना और उसका दोष इन पर था, इसका प्रमाण ये है इन्होंने खुद से सार्वजनिक तौर पर एक बोर्ड लगाया था कि फ्लाईओवर का निर्माण मेरी वजह से नहीं, राज्य सरकार से परमिशन नहीं मिलने के वजह से रुका हुआ है। अब इसका आगे सुन लीजिए। 2015 में भाजपा और नीतीश जी गठबंधन में नहीं थे, तो जब इन्होंने दोष लगाया राज्य सरकार पर, तो तब के जदयू के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष डॉक्टर NN शाही, जो वहां के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बड़े डॉक्टर हैं, जदयू के जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने संजय जायसवाल को खुली चुनौती दी कि आपने जो बोर्ड लगाया है ये गलत है। टाउन हॉल में दोनों में सार्वजनिक चर्चा हुई थी, दोनों को करीब हजारों लोगों के सामने इस बात पर बहस हुआ कि आखिर फ्लाईओवर का निर्माण क्यों नहीं हो रहा। उसके बाद पेट्रोल पंप से इनका कितना प्यार है ये समझ लीजिए। ये है गरिमा देवी सिकारिया, जो अभी वहां नगर की महापौर हैं। इनका लेटर है पत्रांक NMO 242532 डेटेड 14/8/2024, 14/8/2024 मतलब 14 अगस्त 2024 को। जरा इसमें इसका एक पारा पढ़ के आपको सुना देते हैं। ये गरिमा देवी सिकारिया ने जब अस्थायी समिति की पूरी बैठक हुई बेतिया नगर निगम के, उसके महापौर के तौर पर गरिमा देवी सिकारिया ने नगर आयुक्त को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी का एक हिस्सा पढ़ रहा हूं आपको। इसके साथ ही अस्थायी समिति की संपन्न बैठक 13/11/2023 पहली बैठक, 28/2/2024 दूसरी बैठक, 29/6/2024 तीसरी बैठक, 24/7/2024 चौथी बैठक और 4/7/2024 5 बैठकों में छावनी स्थित, छावनी उस इलाके का नाम है, छावनी स्थित पेट्रोल पंप को, जो संजय जायसवाल के भाई का पेट्रोल पंप है, इन्हीं का पेट्रोल पंप है, इनके पिताजी के समय का है, इनके भाई के नाम पर है। सुनिए क्या लिखा हुआ है। छावनी स्थित पेट्रोल पंप को ईंधन के अत्यधिक बिल एवं भ्रष्टाचार को देखते हुए पेट्रोल पंप बदलने का निर्णय लिया गया था और साथ ही ये तय किया गया था कि 15 अगस्त के बाद समिति के निर्णय के बाद जो भी वहां पर भुगतान पेट्रोल बिका है उस सब के भुगतान पर पूर्णतः रोक लगाया जाए। ऐसा इसलिए किया गया कि वहां नगर निगम के सफाई की गाड़ियों के बिल के नाम पर 5 करोड़ रुपया मंथ वाइज
आपको ये जारी कर रहे हैं। 5 करोड़ रुपया, 5,86,67,33 रुपए का इन्होंने भुगतान उस पेट्रोल पंप को नगर निगम ने किया है। और स्थायी कमेटी के 5 बैठकों में ये पाया गया कि ये ज्यादातर भुगतान फर्जी है, गलत है, ज्यादा बढ़ा कर लिया जा रहा है। स्थायी कमेटी के अभी की महापौर गरिमा सिकारिया ने नगर आयुक्त को लिखा कि भाई 5 बैठक में निर्णय हो गया कि इस पेट्रोल पंप से हम लोग को तेल नहीं लेना है, इसका भुगतान 15 अगस्त से बंद कर दिया जाए। उसके बावजूद ये अफसरों पर दबाव बनाकर नगर के अधिकारियों के साथ मिलकर सारा जो वहां नगर निगम का सरकारी गाड़ी है, जो सरकारी तेल की खरीद होती है, वो इसी पेट्रोल पंप से कराते हैं और 10 लीटर तेल बिकता है, 20 लीटर का वाउचर बनाता है। ये पेट्रोल चोर फेसबुक पर पोस्ट कर रहा है, कहा हमको कि हिंद महासागर में जाएगा, हिंद महासागर में जाओ या लाल सागर में जाओ, मेरा नाम प्रशांत महासागर है, इसमें डूबोगे तो कहीं पता नहीं चलेगा कहां जाओगे। और इनको अंतिम बार कह रहे हैं, आज इतने पर इनको छोड़ रहे हैं। पेट्रोल चोर हो, तुम्हारी औकात इतनी है, इतने पर रहो, अपने से ऊंचा उछलने की कोशिश मत करो। भाषा का विषय का ज्ञान नहीं है, ना शकल ना सूरत, और बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं। बात करता है बाप दादा के, आपके पिताजी बहुत बड़े सज्जन व्यक्ति थे, मदन जायसवाल जी का बहुत इज्जत है, आपकी इज्जत कुछ नहीं है। आप भाजपा छोड़कर भाग गए थे, राजद में चुनाव लड़ा, 5,500 वोट आया। सुधीर शर्मा जी बैठे हैं, ये कहानी बताएंगे, सुन लीजिए। मदन जायसवाल जी बड़े व्यक्ति थे और ये आदमी पेट्रोल का वाउचर चोरी करने वाला हम पर उंगली उठाएगा। हिंद महासागर में जाओ, डूब लो। और अभी आए थे अमित शाह जी, उनको पेपर दे दो, ईडी सीबीआई का छापा डलवा देना, हमको पकड़ लेना, यही खड़े हैं। कहा है ना कि हमको जेल भिजवाएंगे। 7 जन्म लगेगा ना तो प्रशांत किशोर का हाथ नहीं पकड़ पाओगे, जेल भिजवाना तो बहुत बड़ी बात है। तो भैया तेल का चोरी करते हो, इतने पर रहो, इससे ज्यादा चोरी करने का औकात भी तुम्हारा नहीं है। और बाकी तो देखिए बड़ा बड़ा औकात वाला है, कैसे 100 करोड़ रुपया लूटा। तुम तो पेट्रोल का फर्जी वाउचर बनाते हो। तो भैया यही काम करो, इतने पर रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जायसवाल जी पर मैं चाहूंगा ये 2 मिनट, सुधीर जी उनके पुराने कोलीग हैं मदन जायसवाल जी के, इनसे जरा भी सुन लीजिए। आपने तो सारी बातें बताई दिया, लेकिन सच बात यह है कि व्यक्ति मदन जायसवाल जी, जैसा प्रधान जी ने कहा, फाउंडर थे और बड़े आदमी थे, हम लोगों के साथ पदाधिकारी थे। कोई आदमी जोश देकर एक अदना विधायक के टिकट के लिए उनको भाजपा छोड़वा दिया, राजद में लेकर चला गया, बेइज्जत करके, और वहां जब चुनाव लड़ा, जिसकी जमानत जब्त हो गई, 6,000 वोट आया, फिर राजद का जिला अध्यक्ष बनता है। राजद का इंस्ट्रूमेंटल उस समय का जो तथाकथित जंगल राज था, उस जंगल राज में कारनामों में शामिल होता है। और उसके बाद फिर बाद में जब वहां लगा कि सफलता नहीं मिलेगी, तो भाजपा में मदन जायसवाल जी किसी प्रकार आए और इसी भाग दौड़ में उनकी मृत्यु हो गई। इस शोक में, इस कपूत के कारण मदन जायसवाल जी दुनिया से चले गए। और आज फिर किसी कारण से सांसद बन जाने से कोई नेता नहीं होता है। और बीजेपी का दुर्भाग्य है, संजय जायसवाल जैसा आदमी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना, जो अनडेवलप्ड बच्चा के जैसा आज भी चेहरा बनाए रहता है, जैसे विकलांग बच्चे जैसे होते हैं, लेरुआ बच्चा समझते हैं ना, लाल जिसका गिरते रहता है, उसी प्रकार का इसका अपीयरेंस है। और यह व्यक्ति प्रशांत किशोर के खिलाफ क्या लड़ाई लड़ेगा? प्रशांत किशोर ने पॉलिटिकल बात कहा है और तुम्हारे ऊपर बिल्कुल जो है सो जो आरोप लगाया है वह बिल्कुल सही आरोप है। वो अब इस विषय को गंदी भाषा का जो इस्तेमाल कर रहा है, प्रशांत किशोर बनने में संजय जायसवाल को अगला जन्म देना होगा। बाद के जन्म की मैं बात नहीं करता हूँ। और इनके गुरु घंटाल लोग प्रशांत किशोर
के सामने नहीं टिकते हैं तो संजय जायसवाल क्या टिकेंगे? ये तो भाजपा के दुर्भाग्यपूर्ण नेतृत्वकर्ता और उपज है। ऐसी स्थिति में भाजपा का अध्यक्ष हो जाए, आज भी अयोध्या से लेकर कैमूर तक सब जिला का नाम नहीं बता सकता। मैं दावा करता हूं अगर एक बार में बता दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हमको इसलिए संजय जायसवाल अपनी सीमा में रहे, अपनी औकात में रहे और ज्यादा फड़फड़ाए नहीं। और प्रशांत किशोर के बारे में बेबुनियाद बात कहने से आपका कोई व्यक्तित्व ऊंचा नहीं होगा, बल्कि बहुत ही आप जिस औकात में हो उसी औकात में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट बस कंक्लूड कर लें, क्योंकि बोले हैं कि मेरा जन्म बक्सर में हुआ है। वो आदमी को ये भी नहीं पता है मेरा जन्म बक्सर में नहीं हुआ है, रोहतास में हुआ है, करगहर में हुआ है, वो भी उसको नहीं मालूम। जिस हिंद महासागर की बात कर रहा है तो भैया हिंद महासागर को डूबो, ऑस्ट्रेलिया जाएगा, तमिलनाडु जाएगा। भाई आपकी सरकार है बिहार में और लोग मानते हैं कि भैया नरेंद्र मोदी का नारा है कि न खाएंगे न खाने देंगे। आप इतने बड़े नेता हैं, आपके पास सबूत मिल गया है तो पत्रकारों को काहे दे रहे हो? कल अमित शाह आए थे, उन्हीं को दे देते सबूत। आज हमको ईडी सीबीआई से छापा करके पकड़वा लो, पता चल जाएगा कि किसके पास कितना पैसा है। तो ये फालतू की बात है, ये हमारी गलती है कि इन पर बोलकर वो कीचड़ में कंकड़ फेंकिएगा तो अपना ही शरीर गंदा होगा। तो मैं अब कैमरे में यही मान लिया कि हमने हमारी गलती हो गई, जैसे तेल चोर से हमने बात कर दी। देखिए हम ऐसे बात करते नहीं हैं। हम बेतिया में 3 साल पहले पैदल चले, लोगों ने उस समय कहा मैं 100 यार क्या इस पर बोलेंगे। लेकिन जब दिलीप जायसवाल पर बात हो रही थी तो बीच में आदमी उछल कर आ गया और यही फेसबुक पर टीका टिप्पणी करते थे तो नीतीश कुमार ने इसको अध्यक्ष से हटवाया था, भाजपा के अध्यक्ष से नीतीश जी ने हटवाया था। फेसबुक पर लिखा था दलित को तोड़ देंगे, सरकार बना लेंगे, छोटा सा मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यही है ना भाई, 60 किलोग्राम वजन है, 80 किलोग्राम में जाकर लड़ोगे तो मार देंगे लोग, वहां टूट जाएगा। तो जिस वर्ग में हो उसी वर्ग में लड़ाई लड़ो तो अच्छा लगेगा। बाकी आपके जो बड़े यहाँ नेता हैं, आपके दिलीप जायसवाल जी हैं, मूर्छित होकर गिरे हुए हैं, उनको उठाइए। जो मंगल पांडे जी हैं उनको बताइए कि बता दे कि 2 करोड़ 12 लाख कहां से लाए हैं पैसा। आई जो हेलीकॉप्टर वाला नेता है सर्वदलीय अशोक चौधरी, ये बता दे कि 200 करोड़ रुपया का संपत्ति खरीदा है कि नहीं खरीदा है। और सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है वो बता दे कि भैया हर 2 वर्ष में तुम अपना नाम काहे बदलते हो भाई। सम्राट कुमार मौर्य हुए, मर्डर का इल्जाम लगा तो नाम बदल के राकेश कुमार कर लिए।